आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब कि आपकी शादी अब होने वाली है और बहुत जल्दी आप एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही आसानी से एक खूबसूरत लड़की से, बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लड़की से शादी कर सकते हैं और खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है कि 100% शादी करने का आखिरी रास्ता। तो दोस्तों, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप सारा कुछ करके हार चुके हैं, आपकी एज भी ओवर हो रही है और आप एकदम निराश हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक माइलस्टोन वीडियो है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसको बिल्कुल पेशेंस के साथ लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखा तो डेफिनेटली आपकी एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लड़की से शादी होगी, वो भी एकदम बजट में, और आप मुझे इतने थैंक्स देंगे, इतने धन्यवाद देंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो एकदम अच्छा लगे और आपकी शादी एकदम श्योर हो जाए तो इस वीडियो पर थैंक्स जरूर करिएगा। आपको नीचे एक थैंक्स का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप जितने भी अमाउंट से चाहें आप थैंक्स कर सकते हैं। 40 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक आप मुझे थैंक्स कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे अगर पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा कि अभी तक मेरी भी शादी नहीं हुई है। मेरी एज ओवर हो चुकी है, इस समय मैं 38 का हो चुका हूँ और मेरी शादी नहीं हुई है। और मैं भी हमेशा इसी सब चीज़ों में लगा रहता हूँ। अपने चैनल पर भी मैं मैट्रिमोनियल वीडियोस ज़्यादा डालता हूँ कि शादी कैसे करें। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों की जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, जो मेरे जैसे बहुत परेशान हुए, डिप्रेस हुए, उनको हेल्प करने के लिए ही मैं मैट्रिमोनियल वीडियोस बनाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी शादी एकदम 100% हो जाएगी, वो भी एकदम खूबसूरत लड़की से है। अगर आप अच्छे नहीं हैं, आप गुड लुकिंग नहीं हैं, आप काले हैं, आप नाटे हैं, आप थोड़े मोटे हैं, आप ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं हैं, तब भी आपकी शादी हो जाएगी। अगर आपकी एज ओवर हो गई है फिर भी आपसे 20 साल, 21 साल, 18 साल, 23 साल की लड़की शादी करेगी। ये कोई मैं फेक नहीं रहा हूँ, एकदम अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा किया है वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी यकीन नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप बहुत ही बजट में बहुत ही खूबसूरत लड़की से, अपने से आधे उम्र की लड़की से भी अगर आप चाहेंगे तो शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय इंडिया में लड़कियों की कमी है, जिसकी वजह से बर्तन मांजने वालियों का भी भाव बहुत ऊपर बढ़ गया है। तो मैं ये जो बातें कर रहा हूँ, मैं किसी इंडियन लड़की से आपकी शादी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में शादी तो अब इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि यहाँ की जो भिखारी है वो भी करोड़पति को ढूंढ रही है, और अगर वो उसे पसंद नहीं आ रहा है तो उसके साथ वो क्या कर देगी इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मैं इस वीडियो में आपको इंडिया में शादी करने की बात नहीं बता रहा हूँ। और मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ और आपको सुनकर सब समझ में आ जाएगा कि कैसे आपकी शादी आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है, वो यूपी का है और वो यूपी के बरेली से बिलोंग करता है। आज से 1.5 साल पहले वो जॉब करने के लिए अब्रॉड गया, रशिया। अब रशिया, जैसा कि आप जानते हैं, रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी, लेकिन कई बार युद्ध होने के बाद उसमें से डिवाइड होकर कई सारे देश बन चुके हैं, जैसे कजाकिस्तान बन चुका है और भी कई सारे बन चुके हैं। लेकिन मैं इन सारे को रशिया ही कहूंगा, तो आप रशिया का मतलब इन सारों को समझिएगा। तो वो 1.5 साल पहले रशिया जॉब करने गया। एक कंपनी है वहां पर वो जॉब करता है, वही कंपनी के द्वारा उसको हॉस्टल मिला हुआ है, वो वहाँ हॉस्टल में रहता है और उसको पता है कि मेरा चैनल है, तो मेरी उससे बात होती रहती है, व्हाट्सएप पे हमेशा उससे बात होती रहती है। तो उसने आज से 6 महीने पहले बोला कि यार सोनू, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मैं जब काम करके वापस आ जाता हूँ तो मेरे पास बहुत टाइम रहता है, तो जैसे तुम चैनल बनाए यार, मुझे भी कुछ सलाह दो, सजेशन दो, कुछ सिखाओ कि मैं भी यहाँ पर कोई ब्लॉग चैनल बना लूँ, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सीन है उनको दिखाऊं। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा, तुम मैंने उसको सब कुछ आइडिया दिया, बताया, और मैंने बोला कि तुम एक ब्लॉग चैनल बनाओ और वहाँ के ब्लॉग्स को दिखाओ। फिर मैंने उसको बताया कि तुम एक ट्राइपॉड ले लो, एक छोटा सा गिम्बल ले लो, ये सब चीज़ मैंने उसको बताया। तो उसने सारी चीज़ें खरीद ली और वो व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग में मैंने उसको एडिटिंग वगैरह करना भी सिखाया। तो वो जहाँ पे रहता है, वो अभी करेंटली रहता है मॉस्को में। तो मॉस्को में जहाँ वो रहता है, वो जब भी अपने काम से वापस आता है तो अपना गिम्बल लेकर, फोन लेकर वो बाहर व्लॉगिंग के लिए निकल जाता है। जो वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, घूमने वाली जगह है, पार्क है, वहाँ पे जाता है, वो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाकर वीडियोस बनाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एकदम वो नॉर्मल लुक का है, कोई बहुत हैंडसम नहीं है, ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, इंग्लिश भी वो पूरा फ्लुएंटली नहीं बोलता है, काम चलाने लायक बोल लेता है, ज्यादा हैंडसम भी नहीं है, और यूपी का है तो उसके टोन में थोड़ा सा यूपी वाला लहजा भी है। सब मिला जुलाकर वो एक नॉर्मल बंदा है, कोई बहुत हैंडसम या कुछ वैसा नहीं। तो दोस्तों जब उसने ब्लॉग बनाना शुरू किया तो उससे खुद राह चलते, जैसे लोग उसको देखते थे, जो रशियन लोग हैं, रशियन लड़कियां हैं, तो उसको देखते थे, तो खुद उससे लड़कियां आकर हाय हेलो करने लगी। और कुछ लड़कियों ने तो उसको बोला कि मैं भी आपके साथ वीडियो में आना चाहती हूँ, आप मुझे भी लेकर वीडियो बनाओ।
तो जब वो वीडियो बनाना शुरू किया तो उससे इस टाइप की कई सारी लड़कियां कांटेक्ट करने लगी, हाय हेलो करने लगी, नंबर मांगने लगी, और उसमें से कई सारी लड़कियों ने तो उसको प्रपोज भी कर दिया, बोला कि तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ। और ये सारी लड़कियां एकदम कम एज की थी, कोई 17 साल की थी, कोई 20 साल की थी, कोई 19 साल की थी, कोई 22 साल की थी, यही इनकी एज थी। तो जब उसके साथ ऐसा हुआ तो उसने मुझे ये बात सारा कुछ व्हाट्सएप पे बताया कि सोनू यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है यार, इसका रीजन क्या है? तो उसने बोला यार कि रीजन ये है कि यहाँ पर आदमी नहीं है, यहाँ पर लड़कों की कमी है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रशिया में बहुत बार युद्ध हुआ है और वहां पर ज्यादातर लोग जो है युद्ध में मारे जा चुके हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रशिया में हर 20 लड़की पर केवल एक लड़का है। आपको बिलीव नहीं होगा, वहां पर लड़के हैं ही नहीं। और वो जब मेरा दोस्त व्लॉग बनाता है और पीछे सब कुछ दिखाता है तो आप देखेंगे कि सारी लड़कियां ही दिखाई, लड़के का कहीं पता ही नहीं रहता है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार यहाँ पर लड़कों का बहुत शॉर्टेज है, यहाँ लड़के दिखाई ही नहीं देते, केवल लड़कियां हैं। मार्केट में बिल्कुल लड़के दिखाई नहीं देती हैं और यहाँ की ज्यादातर लड़कियों की शादी ही नहीं हो पाती है। तो दोस्तों यही एक रीजन है कि रशिया में, अगर आप रशिया के किसी भी शहर में जाएंगे, कहीं पे भी अगर आप रहेंगे तो आपको केवल लड़कियां फीमेल ही दिखाई देंगी। लड़कियां ही हर जगह काम करती हैं। आप शॉप पे जाएंगे तो लड़की मिलेगी, आप कहीं पर भी जाएंगे टैक्सी चलाने वाली आपको लड़की मिलेगी, मतलब हर काम में आपको लड़कियां मिलेंगी, क्योंकि लड़के हैं ही नहीं। लड़के ज्यादातर जेंट्स जो थे रशिया के वो मारे जा चुके हैं युद्ध के कारण, और इस समय रशिया में लड़कों की कमी है। जैसे हमारे इंडिया में लड़कियों की कमी है, वैसे रशिया में लड़कों की कमी है। तो वहां पर कोई नॉर्मल लुक का भी आदमी, सपोज अगर मैं भी चले जाऊं तो मुझे भी वहां पर बहुत सारी हीरोइन की जैसी खूबसूरत लड़कियां प्रपोज करने लगेंगी, खुद से सामने से आकर प्रपोजल देने लगेंगी, क्योंकि उनको तो लड़के नहीं मिल रहे हैं, वहां पे लड़के नहीं है। तो वो ये भी नहीं देखती हैं कि एज ज्यादा है या कम है, वो ये सब नहीं देखती हैं। उनके मन में बस ये होता है कि उनको एक पार्टनर मिले, उनको लव मिले, सपोर्ट मिले, और वही बस वो चाहती है। तो मेरा जो फ्रेंड है उसने मुझे सब कुछ बताया दोस्तों कि यहाँ पर बहुत ही आसानी से और एक से खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां, रशियन तो बहुत खूबसूरत होती हैं, आप जानते ही हैं, वो शादी करने के लिए तरस रही हैं, उनको आदमी नहीं मिल रहा है। इसीलिए जब कोई इंडियन वहां पर जाता है, बहुत सारे इंडियन वहां पर हैं, मॉस्को में बहुत सारे जो है पढ़ने के लिए इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, वहां पर जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। तो ये जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं ज्यादातर बिहार और यूपी के ही होते हैं, कोई हाई प्रोफाइल नहीं होते हैं, नॉर्मल फैमिली से होते हैं। लेकिन इन सारे लड़कों की वहां पर 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 हीरोइन से भी सुंदर सुंदर गर्लफ्रेंड होती हैं, और वो जन्नत का मजा लेते हैं। और उसका रीजन यही है कि रशिया में लड़कों की कमी है, वहां पर केवल लड़कियां ही इसमें बची हुई हैं और वो शादी करने के लिए परेशान है। और सबसे मेन बात यह है कि रशियन लड़कियां इंडियंस को बहुत पसंद करती हैं, इंडियन से वो शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हैं। अब आती है यहाँ पर बात कि कैसे हम शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल महीने 2 महीने के लिए रशिया के किसी भी शहर में जाना है। आप मॉस्को चले जाइए, आप सेंट पीटर्सबर्ग चले जाइए, और भी कई सारे शहर हैं, आप वहाँ पर टूरिस्ट वीजा लेकर स्टार्टिंग में जा सकते हैं। और वहाँ का, अब मैं आपको करेंसी भी बता दूं, रशिया में रूबल चलता है, जो हमारे इंडियन करेंसी के इस समय करंट में एक तरीके से इक्वल ही है, थोड़ा सा कम है। जैसे हमारे इंडिया का 1000 रुपया वहां का 900-950 रुपया होगा, मतलब इंडियन करेंसी के इक्वल ही है। यहाँ से इंडिया से रशिया की जो फ्लाइट है वो एकदम चीपर है, मॉस्को की, यूक्रेन की, एकदम चीपर प्राइस है। आप कम प्राइस में फ्लाइट पकड़ के रशिया जा सकते हैं। वीजा भी बहुत आसानी से रशिया का मिल जाता है, चाहे वो टूरिस्ट वीजा हो, चाहे वो एजुकेशन वीजा हो, चाहे वो मेडिकल वीजा हो, बहुत ही आसानी से रशिया का वीजा मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है पहले स्टार्टिंग में टूरिस्ट वीजा लेकर जाइए। अगर आप वहाँ जॉब करना चाहते हैं, वर्क वीजा लेकर जाते हैं तो सबसे बेटर है। जैसे कि मेरा जो दोस्त है वो वहां पर वर्क वीजा पर है, वो जॉब करता है, 1.5 साल हो गया है उसको, और इस 1.5 साल में उसको हीरोइन से भी सुंदर सुंदर 20-20 साल, 18 साल, 16-17 साल की लड़कियां, कम से कम सैकड़ों लड़कियां उसको प्रपोज कर चुकी हैं। उनमें से कई सारे से वो फ्रेंडशिप कर भी चुका है। तो दोस्तों रशिया में एकदम आसानी से, मतलब आपको कुछ बोलना ही नहीं है, आप केवल बैठ भी जाओगे कहीं पब्लिक प्लेस पे जाके तो आपसे खुद ही 1-2-4 लड़की आकर हाय हेलो करेगी, आपका नाम पूछेगी, आप इंडिया से हो, कहाँ से हो, कैसे हो पूछेगी, और फिर फ्रेंडशिप कर लेगी। क्योंकि वो लड़का ढूंढ रही है, उसको लड़का तो मिल नहीं रहा है, तो वो सोचती है कि यार चलो ये इंडियन है, चलो ये तो बाहर से आया, इसको ट्राई करते हैं। तो जैसे हमारे इंडिया में लड़के लड़कियों को ट्राई करते हैं, हर लड़का किसी न किसी लड़की को ट्राई करता है क्योंकि लड़कियों की कमी है यहाँ पर, वैसे रशिया में लड़कियां लड़कों को ट्राई करती हैं, लड़कियां लड़कों को लाइन मारती हैं, लड़कियां लड़कों के ऊपर पैसे खर्च करती हैं कि ये बॉयफ्रेंड बन जाए, कम से कम मेरे साथ रहे, वो पैसे भी खर्च करती हैं।
तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी करने के लिए एजेंट को 50,000, 1 लाख, 2 लाख देने को तैयार रहते हैं, पैसा देकर शादी करते हैं आलतू फालतू लड़कियों से, और फिर जैसा कि मैंने अभी कल का वीडियो बनाया था कि वो लुटेरी दुल्हन जो थी 25 लोगों से शादियां किया, तो लोग पैसे देकर ही कर रहे थे। मैं आपको यही बोलूंगा कि इंडिया में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख किसी एजेंट को देकर इस तरीके से फंसने से अच्छा है कि आप उन्हीं पैसों से एक बार रशिया का ट्रिप लगा लो। पहले टूरिस्ट वीजा पर लगाकर आप ट्राई करो, महीने 15 दिन के लिए जाके वहां पर देखो, उसमें ही आपका काम हो जाएगा। जब आपकी सेटिंग हो जाए तो आप फिर से इंडिया आ जाओ, वीजा खत्म होने के बाद फिर कुछ और दिमाग लगाओ, कोई वर्क वीजा कुछ ऐसा लेने की कोशिश करो। इसमें आपको आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी, जो आप टूरिस्ट वीजा पर जाकर जिससे सेटिंग बनाए रहेंगे, वो भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो तो खुद ही चाहती है कि आप रशिया में आकर उसके शहर में रहो, उसके साथ रिलेशनशिप में रहो, क्योंकि उसके पास कोई लड़का, कोई जेंट्स नहीं है, वो परेशान है शादी करने के लिए। तो वो भी आपको सपोर्ट करेगी। उसके बाद आप सेकंड ट्रिप लगाओ, मतलब रशिया सस्ता भी है, आप यहाँ से 5,000, 8,000, 10,000 में मॉस्को जा सकते हैं, फ्लाइट का टिकट एकदम चीपर है, वहाँ की मनी भी इंडियन के इक्वल ही इस समय है, तो आपको कुछ नहीं है। आप वहाँ पर किसी छोटे से गेस्ट हाउस में, पेइंग गेस्ट में या हॉस्टल में रुक सकते हैं, और अच्छा खासा आप वहाँ पर घूमिए, पब्लिक प्लेस में जाइए, रेस्टोरेंट्स में जाइए, मॉल में जाइए, आपको सामने से न जाने कितनी लड़कियाँ जो है लाइन मारना शुरू कर देंगी, प्रपोज करना शुरू कर देंगी, बात करना शुरू कर देंगी, और फाइनली आप जिसको भी लिफ्ट देंगे वो आपसे पूरी तरीके से चिपक जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि अब जो है इंडिया की लालची आपराधिक प्रवृत्ति की लड़कियों से शादी करने से अच्छा है कि आप रशिया का एक ट्रिप लगाइए, और रशिया की एकदम जेन्युइन खूबसूरत, जो कि दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं रशिया की लड़कियाँ, उनसे आप जाते ही आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, सारा कुछ वही आपसे कर लेगी, और आप एकदम जन्नत का मजा लेंगे। इंडियन लड़की से शादी करने के बारे में तो एकदम आप मत सोचिए, एकदम थर्ड ग्रेड है ये, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं। तो आपको मैंने ये लास्ट रास्ता बताया है, अगर आप सच में एक्चुअल में शादी करना चाहते हैं, एकदम हकीकत में, वो भी किसी खूबसूरत लड़की से, इंडिया की बर्तन मांजने वाली लड़की से नहीं, तो आप किसी ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करिए, बोलिए कि मैं मॉस्को जो है घूमना चाहता हूँ, क्या बजट है, क्या है, वो सब कुछ आपको बताएगा। वीज़ा भी वही आपको टूरिस्ट वीज़ा जो है दिलवाएगा, और आप एक ट्रिप मारिए रसिया के किसी भी शहर में, और वापस आकर मेरे इस वीडियो पर कमेंट करिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपने साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी रशियन वाइफ अपने साथ लेकर आप इंडिया आएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। रशियन लड़कियां एकदम एक्साइटेड है, एकदम एंथुजियास्टिक जिसको आप कह सकते हैं, वो हैं इंडियन लड़कों से, इंडियन आदमी से शादी करने के लिए। रशिया की 20 साल की लड़की, अगर मैं अभी 1 महीने के लिए मॉस्को चला जाऊं, 2 महीने के लिए यूक्रेन चले जाऊं, तो रशिया की 20 साल की, 19 साल की लड़की मुझे जान कर कि मैं 38 का हूं, उसको मैं बताऊंगा, उसके बाद भी वो मेरे से इंगेज होगी, रिलेशन बनाएगी, और मेरे से शादी करने को तैयार हो जाएगी। ये कंडीशन है रशिया का, क्योंकि रशिया में लड़के नहीं हैं, 25 लड़कियों पर 1 लड़का वहां पर है। तो इसी से आप वहाँ की स्थिति को समझ सकते हैं कि वहाँ की लड़कियाँ बॉयफ्रेंड बनाने के लिए और शादी करने के लिए कितना परेशान है, कितना ज़्यादा वो घबरा रही हैं, और उनको कोई भी नहीं मिल रहा है। उन्हें बस आपका इंतज़ार है। आप जल्दी से जल्दी वहाँ जाइए और अपनी लाइफ को सेटल करिए। आज की वीडियो में इतना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अगर सच में अच्छा लगा हो यार तो नीचे थैंक्स का बटन है, एक सुपर थैंक्स भी जरूर करना। मैं आप लोग से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।